के ऊपर निभाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि समय कितना व्यतीत करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार ऑन साइड के अंदर बोलना चाह रहे, जंप भी लिया था बैकफुट पर जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये गेंद विकेट को मिस करती हुई निकलती। और एक बार फिर से शॉर्ट पे, ताकि बल्लेबाजों को दूसरे छोर से जब वो बल्लेबाजी करने आए तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया इस बार इस गेंद को। टिले में दिखे नहीं है, बिल्कुल बहुत समय लगा। उम्मीद कर रहे थे कि साहिल दीवान और सुमित गोदारा के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 5 विकेट खोने के बाद में गंगानगर की टीम बिल्कुल बैकफुट पर थी, वहां से वो अपनी टीम को इस पोजीशन में लेकर आए। और ये अच्छी गेंद जोरदार धीरज शर्मा अंपायरिंग कर रहे हैं, तो काफी अच्छा पैनल यहां पर लगाया है। और इस बीच ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। यहां पर वो उनका कार्य यही है कि जितना हो सके ज्यादा समय बिताए सुमित के साथ में, और वही कुछ यहाँ करते हुए कप्तान भी है। और डाली, उसके बाद वो आउटसाइड एज लगा, तो कहीं ना कहीं वो हावी होने के लिए एक बार फिर से वो डराने वाली गेंद, समय क्रीज पर व्यतीत करें और वैसा ही कुछ करते हुए। लेकिन इस बार बल्ले के नीचे वो उनके, जी हाँ बिल्कुल वो नजर भी आ रहा है। 10 रन बनाए उन्होंने, 30 गेंदों का सामना किया है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास स्वयं कप्तान विकास बीच एक अलग प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिलती है यहाँ पर। ये लेकिन ये शॉट यहाँ पर खेल दिया है, गैप यहाँ पर ढूंढ लिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं अपनी इस पारी में। 201 रन 273 गेंदों पे उन्होंने लगाया। लेकिन ये लीजिए, ये जस्ट चिराग रामचंदा ने दूसरे राउंड विकेट पैड के ऊपर गेंद जाकर के लगी है, लेकिन या तो कहीं उसके बाद में जितना हो सके अधिक ओवर्स वो बल्लेबाजी करे। इस बार छोटी गेंद थी, इस गेंद को पुल कर दिया, हालांकि पूरी तरीके से वो आए नहीं। साहिल दीवान पिछले ओवर के अंदर बड़ी सफलता के बाद बहुत बेहतरीन, वो 7 करोड़ी विकेट हम कह सकते हैं कि जिस पर सबसे ज्यादा मूल्यवान विकेट सुमित गोदारा की। एक बार फिर से शॉर्ट पिच डिलीवरी, वो क्षीण होती हुई नजर आएंगी, कमजोर होती हुई नजर आएंगी। बढ़िया गेंद थी इस बार। 6 विकेट यहां पर निकाले हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2 विकेट आज निकाले, काश ये कल ऐसा हुआ होता तो तस्वीर कुछ अलग। वर्धन हुआ था, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर एक और विकेट झटक लिया। और अब अंतिम जोड़ी मैदान में, और ये बल्ले का बाहर, साहिल दीवान पिविलियन एंड से, वो बहुत अच्छा बाउंस। अब वो पता रहता है, ये आगे डाली हुई गेंद थी, इस गेंद को सिंगल चुराना चाहते थे, दूसरा रन लेना भी नहीं चाहेंगे धनंजय। कहीं ना कहीं यहाँ जो मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं ये पेनल्टी होगी निश्चित रूप। इनको सिंगल चुराना चाहते थे, दूसरा रन लेना भी नहीं चाहेंगे धनंजय। कहीं ना कहीं यहाँ जो मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं ये पेनल्टी होगी निश्चित रूप से, ये पेनल्टी होगी। दोनों अंपायर्स हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, क्या होगा, क्योंकि देखा तो सबने है कि उन्होंने डेलिब्रेट फील्डिंग, बिल्कुल जानबूझ करके उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा है। और इसका कारण ये है कि वो धनंजय तिवारी को स्ट्राइक से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा भी था कि जैसे ये शॉट खेला, कवर्स के पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने ज़्यादा रोकने की कोशिश की नहीं, उन्होंने गेंद को निकलने दिया कि कहीं गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ये जी, ये चौका भी आ गया है और लाभ ले पाती है अजमेर की टीम। क्या बेहतरीन शॉट खेला यहाँ पर सलाउद्दीन ने। विकेट निकाल करके
देते हो तो आपका वो प्रदर्शन है लंबे समय तक याद रखा जाता है। ये लीजिए, डिफेंड कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो फील्डर को लाना होगा गेम में। ये वो गेंद थी, जी हाँ, देखिए ये अच्छी गेंद थी। लेकिन ये नो बॉल भी है। उनको लेकर के आए हैं 84 रन देकर के 3 सफलताएं उन्हें। इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद है, जा रही है फाइन लेग एरिया में, मगर ये पेवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सलाउद्दीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस छोर से आप गेंदबाजी कर रहे हैं। रेंज रन बन गए हैं, आप 400 के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। इस बार भी यहां पर निकाल दिया है, थर्ड मैन पे कोई फील्डर। उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश किया है, तो जब बड़ी टीम को आप हरा करके आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी रहता है। इस बार ये शॉर्ट गेंद डाली थी कि शायद अब ज़्यादा देर तक ये पारी चलेगी नहीं। लो, लेकिन ये शॉट देखिए आप, कमाल का शॉट, जैसे बहुत अहम भूमिका इन दोनों बल्लेबाज। और इस बार ये नीचा रह गई थी गेंद, पुल करना चाह रहे थे इस गेंद, क्योंकि दोनों ही 111 गेंदें खेल चुके पार्टनरशिप में। और एक और धीमी की, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब कल से बारिश भी नहीं हुई है, आज सुबह धूप भी निकली थी, तो कहीं ना कहीं वो आउटफील्ड में तेजी देखने को मिलेगी। अमूमन देखते नहीं है 10 और 11 नंबर के बल्लेबाजों के इस प्रकार का धैर्य, लेकिन इस बार हल्की सी छोटी गेंद थी, बैकफुट पर अपना वेट ट्रांसफर, शतक और अर्धशतक था। यहाँ महत्वपूर्ण ये कि गेंदों का शतक और अर्धशतक, और वो इस बार पैडल स्वीप निकाला, गेंद चली जाएगी। शॉर्ट गेंद थी, पुल किया इस बार इस गेंद को, कोई फील्डर मौजूद नहीं रहेगा। पैड पे लगी जरूर है गेंद। इस बार इस गेंद को उठा, एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, शॉर्ट आर्म जैब, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। अनुसार गेंदबाजी करनी होगी। ये फुल टॉस जरूर थी, लेकिन इस गेंद को स्वीप कर दिया। हालांकि बहुत ही तारीफ करनी होगी इन दोनों ही बल्लेबाजों की। यहाँ हल्की सी चूक हुई विकेट कीपर से कि 250-300 के करीब रन बना ले गंगानगर की टीम, और कहाँ ये रन 450 के आसपास लगभग। मौसम ने अनुकूलता प्रदान जरूर की थी, लेकिन गंगानगर के बल्लेबाजों ने की थी। इसी बीच ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, फील्डर उसके पीछे भाग जरूर रहे है। ये लेग स्टंप के ऊपर गेंद है, इस बार है तो यहाँ पर रन होगा नहीं, लेकिन चौका इस ओवर से जरूर आ गया। ओवर किसकी कोई चांस नहीं दिया, बिना चांस की ये पारियां चल रही हैं। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, पुल करना चाह रहे थे, सफल भी हो गए हैं, और यहाँ पर चौका। लेग स्टंप के ऊपर गेंद है, स्वीप कर दिया है इस बार इस गेंद को, जा रही है गेंद फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। आस पास खड़े हैं, लेग स्टंप पर थी ये गेंद। तारीफ करनी होगी निशांत सिंह, जो कि श्री गंगानगर टीम की कोच है उनकी। अब जाकर के रोका जा रहा है, बाई के रूप में रन यहाँ पर तेज डालने की कोशिश कर रहे थे पुनीत शर्मा, कुछ उछाल भी था, लेकिन वो लाइन पुनीत का वो मीडियम पेस डालना कोई बहुत ज्यादा फलीभूत होता नजर आ नहीं रहा है। लगातार उन्होंने लेग स्टंप के बाहर ही गेंदबाजी की, एक बार फिर से लेग स्टंप के 38 ओवर से आपको विकेट नहीं मिला है। जी की काफी विकल्प आपके पास मौजूद रहते हैं, आप बहुत कुछ सोच सकते, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर गेंद डाली थी अपने स्वभाव के अनुसार। अजय रास में परिस्थितियां भी चीख चीख करके यही कह रही हैं कि करना है तो अभी कीजिए। एक बार फिर से ऊपर गेंद डाली थी, और फिर
दोनों तरफ लेफ्ट आर्म स्पिनर। ओ बढ़िया गेंद, बहुत पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आते ही शुरुआत से ही हमें वो टर्न देखने को मिल रहा है। बड़ी हिट और एक चौका लगाने में कामयाब हो गए थे अजय राज। क्या बात है, क्या जिसके चलते यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने में कामयाब हुई अमन मीना। इसके साथ ही अमन का भी खाता यहाँ पर खुलता हुआ। एक और अजय सिंह कुक चाह रहे हैं, वहां गेंद डाल नहीं रहे हैं, लेकिन ये डाल दिया इस बार। गेंद हवा में है, काफी ऊपर, फील्डर नीचे है जरूर, लेकिन 3 फील्डर के बीच ये गेंद सिंगल लेकर अब नॉन स्ट्राइक पर। इस बार फिर से उठाने का और प्रयास लगातार करते रहना होगा आपको। इस बार उठाकर खेला है, वो फील्डर अंदर था कवर रीजन में, उसके ऊपर से खेल दिया, गेंद चली जाएगी। हार्ड जैसा स्कोर है, यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जी हाँ बिल्कुल, वो कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। रेसी भी जिस गेंद को उठाकर खेल दिया है 6 रनों के लिए। आगे डाली हुई गेंद थी, इस बार ड्राइव कर दिया फील्डर से, हल्की सी चूक हुई, उसने ग्रोवर थे वहां पर। ये नहीं, ताकतवर शॉट था और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। ये भी ऊपर, मानव सुधार तैयार वापस गेंदबाजी के लिए। थोड़ा सा तेज इस बार यहां पर डाली है गेंद को, पंच किया है गेंद को। सिंगल आ गया है, अब स्ट्राइक पर होंगे अजयराज सिंह। देखना होगा किस प्रकार का इंटेंट वो रखते हैं। इस बार स्वीप कर दिया है, गेंद तेज गति से सीमा, और इस चौके के साथ अजमेर टीम के 50 रन भी पूरे होते हुए 8.2 ओवर में 50 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से वो लेग की मंजिल बहुत दूर है, ऐसा 9 बार और करना पड़ेगा आपको। इस बार उठाकर खेला, वो फील्डर अंदर था मिड विकेट का, उसके ऊपर से कहीं ना कहीं दोनों ही छोर से वो उस प्रकार का इंटेंट दिखाना होगा। नहीं जी, इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे। शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गेंद गई है फील्डर वहां पर मौजूद। ये तब तक कामयाबी बहुत मुश्किल है आपके लिए। और इस बार भी गेंद हवा में थी, लेकिन जा रही है थर्ड मैन की तरफ, लंबी दौड़ लगानी पड़ी। तो गोदारा के रूप में माफ कीजिए। कदमों का इस्तेमाल किया, अच्छा शॉट खेला, बोलर्स बैक ड्राइव, 4 रन के लिए। मानव सुथार आक्रमण, ओ क्या कमाल। वो था नहीं विश्वास गेंदबाज को, इसलिए वो अपील इतनी बड़ी हुई नहीं, लेकिन यहां पर जगह बनाई अपने लिए, कोस करने की आवश्यकता। मुझे उस समय यूं लग रहा था कि यहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच गैप यहां पर ढूंढा है। हाँ बिल्कुल, वो अच्छी, वो इस बार उठा के खेल दिया इस गेंद को, 6 रनों। मानव सुतार ने 6 ओवर में 41। प्रकार का उत्साह। पैड लाइन के ऊपर गेंद डाली है, बड़े नजाकत भरा शॉट यहां पर खेला। तो उसके तुरंत बाद स्ट्राइक चेंज कर दी थी। पार्टनरशिप दोनों के बीच में काफी तेज गति से पनपती हुई 30 रनों की 19 गेंदों में। और अंतिम गेंद है इस ओवर की। स्थितियां कुछ अलग हैं, कहानी कुछ अलग बयां कर रही है। ज्यादा समय बचा नहीं है और अंदर की तरफ गेंद यहां पर आई थी, हालांकि ये भी ऊपर ही गेंद डाली है। ये शॉट भी बेहतरीन है, फील्डर है वाइड।
चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है जरूर, लेकिन दो और उसके लिए उनके खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये इसी सिर्फ संयोगवश सेफ हुई है। इनके खिलाड़ियों ने चाहे वो बहुत बढ़िया गेंदें रही हैं, उनमें मात्र 3 ही रन आए हैं, तो कहीं न कहीं उनको खामोश रखने में कामयाब रहे हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, अच्छा संपर्क हुआ है, मिड विकेट है। साझेदारी जो सुमित गोदारा और शोभित मिश्रा के बीच में हुई थी, लेकिन यहाँ फर्क इतना है कि उन्होंने आराम से वो साझेदारी की थी और नीचे। इस बार चिप शॉट जिसे कहें, क्योंकि फील्डर हैं अरिजीत गुप्ता के रूप में मौजूद, सिर्फ नहीं उनको चिंतित होने का कोशिश कर, और कहीं ना कहीं वो ये भी जानते हैं कि लगातार 30 ओवर तक बनेंगे नहीं। हवा में गेंद है देवास तंवर, और अच्छी फील्डर है, लेकिन कैच पकड़ने में सफल रहे नहीं, थोड़ा सा दूर गेंद उनसे रह गई। ये भी शॉर्ट गेंद है इस बार के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन। और उठाकर खेलना चाहते थे, वो लोअर मिडिल ऑर्डर अब आता हुआ सामने, लेग स्टंप पर थी। लेग स्टंप की तरफ गेंदबाजी में कभी शॉर्ट पिच, स्लोअर डिलीवरी, यॉर्कर और इन स्विंग आउट स्विंग, काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं सलाउद्दीन। एक छोर से इस बार इस गेंद को खेला जरूर है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। 29 रन पर 6 विकेट गंवाकर संकट में नजर आती हुई भी जो 6 विकेट गिरे, उनमें से 5 विकेट हैं वो स्पिनर्स के खाते में गए हैं। बहुत साथ देता टॉप ऑर्डर में कोई एक बल्लेबाज। पुनीत ने हालांकि जरूर वो कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहे। इस बार ये अतिरिक्त उछाल इस गेंद में, इस गेंद को दिशा पर दिखा दी, गेंद चली जाएगी, सामना किया। कदमों का इस्तेमाल किया, इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद चली जाएगी, वो जो लॉन्ग फिर से ऊपर डाली थी ये गेंद, वो फील्डर जो मिडॉन का अंदर था उससे हल बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि ये असंभव है, और उसके बाद में जल्दी जल्दी आपके विकेट भी गिर जाए तो फिर तो वो नामुमकिन हो जाता है। जोखिम यहाँ पर उठाई नहीं, कोई कोशिश उन्होंने की नहीं। एक और वही शॉर्ट गेंद में तो कम से कम नहीं मिली है, और पिछले कुछ ओवर से यही रणनीति बना रखी है। यह इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को हवा में उछाल करके खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड। अभी तक वो ही एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिसको बॉलिंग अटैक पर लाया गया हो कप्तान विकास के द्वारा और विकेट न लिया हो। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी ये, फिर से छोटी गेंद थी ये, इस गेंद को पुल कर दिया, गेंद चली जाएगी। यॉर्कर मिस कर गए और बल्लेबाज ने मिस नहीं की। 4 ऐसी कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन के अंदर है, लेकिन इस बार ये गेंद को हवा में उछाल के खेला है, कोशिश की जरूर फील्डर सलाउद्दीन थे वहां पे फील्डर। जी हाँ बिल्कुल, वो आपको जाना चाहिए था। मानव सुथार ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट लिए हैं, और एक वो बड़ा गेंदबाज इस बार, और इस बार फील्डर मौजूद है डी पॉइंट पे, और लेकिन मिसफील्ड हो गए वहां पर, शोभित मिश्रा से मिसफील्ड हुई। कदमों का इस्तेमाल, संपर्क सही हुआ है, पहुंचा है, सुरक्षात्मक रूप से गेंद को खेला है, रन की गुंजाइश वहां पर रहेगी नहीं। और एक और बढ़िया गेंद, ऊपर गेंद पड़ा, लगभग 75-76 गेंदें उन्होंने लगी, और लेकिन इस बार गेंद को हवा में उछाल के खेला।
इनसे उम्मीद भी कर रहे थे कि वो कुछ अच्छा करके देंगे। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, विकेट यहां पर। वो लगातार वो अच्छी गेंदबाजी करते हुए, स्पिनर्स दोनों छोर से गेंदबाजी करते हुए मानव सुथार वो 3 विकेट 74 रन देकर प्राप्त किए। और ये अच्छा से मुकाबले के, और इस बार गेंद को मिड विकेट एरिया की तरफ खेल दिया चाहिए यहाँ से, जो कि नामुमकिन अब, लेकिन इस बार उठा कर खेला है, देखना होगा। गेंद चली जाएगी वन बाउंस बाउंड्री के बाहर। कदमों का इस्तेमाल करके इस गेंद को उठा कर खेला है, देखना होगा। फील्डर सीधे कॉल्विन शील्ड 2025 के सेमीफाइनल मैच श्री गंगानगर वर्सेज अजमेर के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रेजेंटेशन पार्टी के रूप में हमारे साथ मौजूद श्री विमल शर्मा जी, सचिव जिला क्रिकेट संघ जैसलमेर और सदस्य एडोक कमेटी। सर, आपका स्वागत है। ये मैच अजमेर और श्री गंगानगर के बीच खेला गया, जिसमें श्री गंगानगर ने पहली पारी में 253 रन की बढ़त के आधार पर फाइनल में प्रवेश किया। श्री गंगानगर टीम को बहुत बहुत बधाई। टॉस जीता गंगानगर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 47 रन के ऊपर 5 विकेट गिर गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि गंगानगर की टीम बैकफुट पे है। लेकिन उसके बाद सुमित गोदारा और शोभित मिश्रा की 254 रनों की जो साझेदारी थी, उनने सम्मानजनक स्कोर में पहुंचाया। उसके बाद सुमित और विकास के बीच 60 रन की पार्टनरशिप, और जो परिणाम ज़्यादा आया वो धनंजय और सलाउद्दीन की आखिरी विकेट के रूप में 94 रन की साझेदारी थी। उन्होंने श्री गंगानगर की टीम को सेव कर दिया। सुमित गोदारा ने शानदार दोहरा शतक लगा करके एक बार फिर साबित कर दिया कि इस समय वो बेहतरीन फॉर्म में है। शोभित मिश्रा ने हालांकि शतक नहीं बनाया, लेकिन 94 रन की उनके साथ एक बहुत ही शानदार पारी खेली। धनंजय ने 43, सलाउद्दीन ने 38 रन बनाए। साहिल दीवान ने 109 रन देकर के 6 विकेट लिए। चिराग ने 101 रन देकर के 3 विकेट लिए। जवाब में अजमेर ने तेज शुरुआत की, लेकिन श्री गंगानगर के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल के अंदर विकेट चटकाए। अजय राज सिंह ने शानदार सेंचुरी 105 रन बनाया। प्रेम ने 26, अजय सिंह कूकना ने 78 रन देकर के 6 विकेट लिए, और मानव ने 74 रन देकर के 3 विकेट लिए। आइए सबसे पहले कैप्टन अजमेर पुनीत मिश्रा। पुनीत, 47 पे 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद कैसे नहीं मैच पकड़ पाए? अच्छा सर, बस यही लगता है, हम भी यही सोच रहे थे, पर उन्होंने बैटिंग ही बहुत अच्छी करी। एक आध चांस मिस, मतलब हाफ चांसेस थे, तो उसको हम मतलब कैच नहीं कर पाए। 368 के ऊपर 9 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भी आखिरी विकेट के रूप में 94 रन बन गए। वही मैच का टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ कि अगर उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटिंग करी। हमारे बॉलर्स सब कुछ ट्राई कर लिया था और थक भी गए थे, पर फिर भी उन्होंने खूब एफर्ट दिया। उन दोनों ने 33 ओवर डाले मेरे हिसाब से, पर उन्होंने बैटिंग अच्छी करी, हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात। स्पिनर से उम्मीद के मुताबिक गेंदबाजी नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हो, इस पर हमने बात करी एज ए टीम की, और वर्क करना पड़ेगा। गुड लक फॉर नेक्स्ट टूर्नामेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। कैप्टन गंगानगर विकास। विकास, सबसे पहले तो फाइनल में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 47 पे 5 गिर गए थे, क्या सोचा था कि टीम वो 400 स्कोर क्रॉस करेगी? नहीं, हमें हमारे प्लेयरों पे बहुत पूरा भरोसा था कि कोई भी एक पार्टनरशिप लगेगी। जब हर मैच में हमारा ऐसा ही लगती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी घबराने वाला रोल, ऐसा कुछ नहीं था। सुमित गोदारा की पारी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बैटिंग करी बहुत, और हमारी पहले मैच से उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है और अच्छा खेल रहा है। आखिरी विकेट के रूप में सलाऊ और धनंजय ने जो पारी खेली वो बहुत ज़बरदस्त रही। अच्छे ऑलराउंडर है हमारे दोनों, हम साथ खेलते हैं, भरोसा इन पे भी लास्ट तक खेलते रहेंगे। गेंदबाजी आपकी काफ़ी अच्छी रही। धन्यवाद। गुड लक फॉर फाइनल। थैंक यू सर। और
अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा साहिल दीवान को, जिन्होंने 78 रन दे करके 6 विकेट लिए, और श्री विमल शर्मा साहब से मैं निवेदन करूँगा कि उनको मैच बॉल भेंट करें। एक और 6 विकेट अजय सिंह कूकना, 78 रन दे करके 6 विकेट। अब मैन ऑफ द मैच अवार्ड दें उससे पहले मैं श्री विमल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आशीर्वचन कहें। सबसे पहले तो गंगानगर टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम सिमट जाएगी कम रनों पे, मगर जिस तरह से सुमित गोदारा ने बल्लेबाजी की और बाद में टेल एंडर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वो इस ऐसे स्कोर पर ले गए जहां जीत की संभावना ज़्यादा बन गई थी। अजमेर टीम के लिए हार्ड लक है, मेहनत करें आगे। आपने भी अच्छा प्रयास किया कि हम जीतें। राजस्थान क्रिकेट संघ हमेशा ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और ऐसा ही होता रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई खेल संबंधी समस्या हो तो हमारे सामने आएँ और हमेशा अनुशासित होकर खेलें, उससे आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और अब मैन ऑफ द मैच साहिल ने 6 विकेट लिए, अजय सिंह कूकना ने 6 विकेट लिए, अजय राज ने 105 शतकीय पारी खेली, शोभित मिश्रा ने 94 रन की पारी खेली, लेकिन मैन ऑफ द मैच एक ऐसा बल्लेबाज जो अडिग रहा, अटल रहा, जिसकी वो महनीय पारी, लगातार दोहरा शतक जिसने लगाया, सुमित गोदारा। अवार्ड ले वेल प्लेड बेटा, थैंक यू, वेल प्लेड। सुमित, जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे, पहले ही दिन की बात बताऊं, उस समय भी कंडीशन ठीक नहीं थी, हालांकि वो 45 की साझेदारी हो गई थी, लेकिन कल जब मैच वापस शुरू हुआ तो क्या उस समय आपके मन में चल रहा था? मेरी जैसे शोभित से बात हुई थी और कैप्टन से बात हुई थी सर कि जितना रन यहाँ से स्कोर कर सकते हैं देखेंगे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। तो हमारा ये टारगेट था कि एक बार प्रेजेंट में रह के जितना लंबा हम दोनों खेल सकते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट जोड़ी थी बैट्समैन की, बाद में नीचे ऑलराउंडर और बॉलर्स थे, तो हम दोनों ने ये बात की थी जितना लंबा हम खेल सकते हैं तो खेलें और आगे का बाद में देखेंगे। टूर्नामेंट में 2 बड़े शो किए, इससे पिछले मैच में दोहरा शतक किए, इन 3 पारियों के साथ इस चौथी पारी की तुलना करें, सबसे बेहतर पारी कौन सी होगी? ऑब्वियसली सर यही मैच की मैं इनिंग को रेट करूँगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि 5 आउट हो गए थे हमारे 40 रन पे और टीम काफ़ी मुश्किल में थी उस टाइम पे। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई और अच्छा बड़ा रन हुए, तो ये इनिंग डेफिनेटली। शोभित और आपके बीच जो पार्टनरशिप चल रही थी, क्या बातें चल रही थी? यही बातचीत चल रही थी कि प्रेजेंट में रह के खेलेंगे, ज़्यादा आगे का नहीं सोच रहे थे। साहिल भैया बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो सोच रहे थे कि एक बार इनका स्पेल निकालते हैं कैसे करें, फिर जैसे अगर बॉलर अपॉर्चुनिटी मिलेगी रन बनाने की तो ग्रैब करेंगे उसको। गुड लक फॉर फाइनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आने के लिए एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल मुकाबला होगा तब फिर हम आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।